नमस्कार। बीएसएनएल का नेटवर्क शायद हम सबने कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही है। तो आज हम इसके पूरे सफर पर एक नजर डालेंगे। मतलब धीमी शुरुआत से लेकर 5G की तेज रफ्तार तक बीएसएनएल आखिर पहुंच कैसे रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है ना कि क्या बीएसएनएल अपनी पुरानी मुश्किलों को पीछे छोड़ पाएगा और भारत की 5G क्रांति का एक बड़ा खिलाड़ी बन पाएगा। चलिए इसी पूरी कहानी की पड़ताल करते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले बीएसएनएल के सफर को समझना जरूरी है। ये जानना होगा कि उनका नेटवर्क समय के साथ धीरे धीरे कैसे बदला और विकसित हुआ। देखिए, बीएसएनएल के सफर को हम आसानी से 3 जरूरी पड़ावों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आया 3G, जिसने हमें मोबाइल डेटा से मिलवाया। उसके बाद आया 4G का दौर, जहां बीएसएनएल को सच कहें तो दूसरों की बराबरी करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। और अब हम 5G ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, जो भविष्य की तैयारी है। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 3G से। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो वो नींव थी, वो फाउंडेशन था जिसने पहली बार सच में पूरे भारत को डिजिटल तरीके से जोड़ना शुरू किया। 3G ने ही मोबाइल इंटरनेट को एक हकीकत बनाया था। पहली बार हम चलते फिरते कहीं से भी वीडियो कॉल और वेब ब्राउजिंग कर पा रहे थे। जरा सोच के देखिए, आज हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं ना, उसकी शुरुआत असल में यहीं से हुई थी। तो 3G ने नींव तो रख दी, लेकिन 4G का दौर बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें उसे प्राइवेट कंपनियों के साथ सीधा मुकाबला करना था। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ तो प्राइवेट कंपनियां आईं और रॉकेट की रफ्तार से 4G लॉन्च कर दिया, और दूसरी तरफ बीएसएनएल की रफ्तार थोड़ी कह सकते हैं धीमी थी। मार्केट में उनकी एंट्री देर से हुई, और ये जो फासला था ना, आगे जाकर बहुत मायने रखने वाला था। तो सवाल उठता है कि बीएसएनएल आखिर पीछे रह क्यों गया? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई वजह ये थी। जैसे कि सही समय पर स्पेक्ट्रम का ना मिलना, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अपग्रेड करने की चुनौती, बाजार में मुकाबला इतना जबरदस्त था, और हाँ, पैसे की कमी भी थी। इन सब चीजों ने मिलकर बीएसएनएल के लिए 4G का रास्ता काफी मुश्किल बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती से कुछ सीखने को मिलता है। तो 4G की उन्हीं चुनौतियों से सीखते हुए बीएसएनएल अब भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है, और इसी का नाम है उनका 5G रोड मैप। अब देखिए, 5G लाने के लिए बीएसएनएल एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता अपना रहा है, जिसे कहते हैं 5G नॉन स्टैंडअलोन, यानी NSA। अब सवाल उठता है कि ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये 5G की तरफ पहला कदम है। इसमें होता यह है कि पुराने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करके 5G की तेज स्पीड दी जाती है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल शुरुआत है। बीएसएनएल का जो प्लान है वो मूल रूप से 3 कदमों में काम करेगा। स्टेप 1, वो अपने मौजूदा कोर नेटवर्क को 5G के लिए तैयार करेंगे, यानी अपग्रेड करेंगे। स्टेप 2, इसके बाद देश के कुछ ज़रूरी शहरों में 5G लॉन्च किया जाएगा। और फिर आएगा स्टेप 3, जिसमें धीरे धीरे कवरेज को पूरे देश में फैलाया जाएगा। तो ये एक काफ़ी सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है। और रफ्तार की बात करें तो फ़र्क कितना आएगा, ज़रा सोचिए। 3G पर हमें लगभग 2 Mbps की स्पीड मिलती थी, ठीक। 4G पर यह बढ़कर हो गई 20 Mbps, लेकिन 5G के साथ ये छलांग सीधे 100 Mbps से भी ज़्यादा की होगी। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो स्पीड की दुनिया में एक क्रांति है। तो ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन बीएसएनएल के 5G लाने का भारत के लिए क्या मतलब है? असल में ये सिर्फ तेज़ डाउनलोड से कहीं कहीं आगे की बात है। इसका असर आप देखिएगा, हमें हर जगह दिखेगा। गांव-गांव तक बेहतर इंटरनेट पहुंचेगा। स्मार्ट सिटी और नई टेक्नोलॉजी के लिए एक फाउंडेशन तैयार होगा। डिजिटल इंडिया मिशन को एक नया बढ़ावा मिलेगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, टेलीकॉम बाजार में मुकाबला बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा हम जैसे ग्राहकों को होगा, बेहतर सर्विस और बेहतर कीमतों के रूप में। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाना सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये हर नागरिक को समान अवसर के साथ सशक्त बनाने के बारे में है। और जब हम इसकी बात करते हैं, तो बीएसएनएल की जो पहुंच है, वो इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या 5G सच में पूरे भारत को एक डिजिटल मंच पर ला पाएगा? एक ऐसी जगह जहां शहर और गांव के बीच डिजिटल फासला खत्म हो जाए
और इसमें बीएसएनएल की भूमिका कितनी बड़ी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।